नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ का ट्रेन चैप्टर जो चल रहा है उसका पार्ट नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, एक दूसरे के विपरीत जा रही तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी, 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती हैं तथा एक दूसरे को जब वो ट्रेनें आपस में क्रॉस करती हैं तो 23 सेकंड में पार करती हैं। इनकी चालों का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, रेलगाड़ियों की दूरी यानी लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लंबाई निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम लोग b1 मान लेते हैं यक्स, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं यक्स मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी यानी b2, दूसरी रेलगाड़ी की चाल y मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हम लोगों को निकालनी है तो d बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू टी, यानी b1 इंटू टी। तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है यक्स, टाइम कितना लग रहा है 27 सेकंड। ठीक है, 27 सेकंड लग रहा है तो दूरी कितनी आ जाएगी 27 यक्स। पहली दूरी 27 यक्स मीटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड चाल हम लोगों ने मानी है। यही जब d2 निकालेंगे दूसरी दूरी, तो चाल कितनी है y, दूसरी रेलगाड़ी की चाल y है। टाइम इसको कितना लग रहा है 17 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17y मीटर। ये दूसरी रेलगाड़ी की होगी। अब कह रहा है जब एक दूसरे को क्रॉस करते, अच्छा एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी तो दोनों की दूरियां या लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। टोटल डी हम लोग निकाल लेंगे यहां, यानी यक्स प्लस वाई। ये टोटल वो यक्स प्लस वाई कहाँ, 27 यक्स प्लस 17y, 27 यक्स प्लस 17y, ये दूरी हो गई। चाल भी आपस में जुड़ जाएगी। चाल यहां लिख दे रहा हूं b यक्स प्लस वाई, क्योंकि पहले की चाल यक्स है और दूसरे की चाल वाई है। अब फार्मूला टाइम आपको दिया हुआ है, b बराबर होता क्या है d बाई टी, ये पता होगा आप लोगों को। b बराबर d बाई टी यानी दूरी बटा समय। चाल कितनी है यक्स प्लस वाई, चाल है यक्स प्लस वाई बराबर दूरी कितनी आई 27 यक्स प्लस 17y। टाइम उसको कितना लग रहा है 23 सेकेंड। इसी को हल कर लिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 23 यक्स प्लस 23y बराबर, ये दिया हुआ है 27 यक्स प्लस 17y। ठीक है, अच्छा देखिए 27 यक्स उधर लेके जाएंगे, ये लिख दे रहा हूं 27 यक्स माइनस 23 यक्स बराबर, ये 23y प्लस है, उधर आएगा 17y हो जाएगा तो 23y माइनस 17y। इसी को हल कर लें, 27 में से 23 गई, कितने बचेगा 4 यक्स बराबर ये 6y। इसको लिख सकते हैं x अपान वाई, यानी 6/4। तो काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो x बटा वाई कितना आ गया 3 बटे, अनुपात आप 3/2 अनुपात आपसे पूछ रहा है, यानी x अनुपाते y निकालने के लिए कह रहा है तो कितना आ जाएगा 3 अनुपाते
2। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 3:2। समझ में आया? बी विकल्प 3:2 समझ में आया होगा। यही आपसे पूछ रहा था x/y। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। अच्छा, जब खंभे को पार करेगी तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग मान लेते हैं यक्स। ठीक है, लंबाई हम लोग यल मान लेते हैं यक्स। ये ट्रेन की लंबाई है। अब जब वो रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो 20 सेकंड में, ठीक है, तो B1 या B वही रहेगा ना, क्योंकि चालें तो दोनों रेलगाड़ी एक ही है तो चाल तो समान रहेगी। तो x/20 हो जाएगा जब ये खंभे को पार करेगी। अच्छा, जब ये 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब क्या होगा? तो x + 100 हो जाएगा B बराबर, क्योंकि 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई x, तब उसको 30 सेकंड लग रहा है। अब चूंकि B दोनों को बराबर रख देंगे तो x/20 बराबर x + 100/30 को काट देंगे। ये 10 से 2 इसको काट देंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगा 3x बराबर, इसको इधर कराएंगे 2x प्लस 100 दूनी 200। ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 200। तो x बराबर 200, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। यही आपसे पूछ रहा था, ट्रेन की लंबाई ही पूछ रहा था। x क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 200 मीटर। डी विकल्प 200 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मतलब एक व्यक्ति जो है वो रेलगाड़ी में बैठा है और 21 खंभे को 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 21 खंभे को गिनता है। अच्छा, इसमें देखने वाली बात यह है, आप लोग जब पढ़ रहे थे, नल टंकी पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था आपको, एक बंदर वाला क्वेश्चन करवाए थे कि वो जब पढ़ता है तो लास्ट में वो जब पहुंच जाएगा तो उसका मतलब नहीं। तो इस बस वही कहानी इसमें भी है। ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए पहला सेकंड शुरू हुआ तब पहला खंभा काउंट हो गया, तो फिर उसको नहीं काउंट किया जाएगा, उसके बीच की दूरी काउंट की जाएगी। वो तो वहीं से शुरुआत हुआ ना, तो उसके बीच की दूरियों में कितने खंभे पड़ेंगे? 20 खंभा पड़ेगा। यही ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो 21 खंभों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 21 खंभों के बीच की दूरी निकालने के लिए बचेंगे कितने? 20 खंभे बचेंगे उसमें। भाई रहेंगे 20 खंभे, एक तो शुरुआत में ही पड़ गया ना, तो उसके बीच की कहाँ दूरी है? तो दूरी डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक खंभे की दूरी 50 मीटर है, तो 20 गुणे 50 बराबर 5 दूनी 10, यानी 1000 मीटर आ गई। ये डिस्टेंस आ गई। आप लोगों को समझ में आया क्यों 20 किया गया? क्योंकि पहला खंभा जहां शुरुआत हुआ तो उसके बीच की दूरी नहीं काउंट की जाएगी। जब वहीं से शुरुआत किया गया तो उसकी कौन सी दूरी होगी? फिर लास्ट में बढ़ते जाएंगे तो 20 खंभे की दूरी हम लोगों को लेनी रहेगी। फिर कह रहा है 1 मिनट में, तो टाइम भी आपको दिया हुआ है 1 मिनट यानी 60 सेकंड। भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड। आपसे चाल निकालने के लिए कह रहा है तो फार्मूला पता है, B बराबर D/T। D/T। चाल निकालनी है आपको, B निकालना है। दूरी 1000 है,
टाइम उसको 60 सेकंड लग रहा है। चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी। इससे इसको काट देंगे, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, या रहने दीजिए क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में एक बी कितना आया 100/6 मीटर प्रति सेकंड आया। अब ऑप्शन आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा है, तो इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। 100/6 को अच्छा किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराया जाता है 18/5 से। इससे इसको गुणा करा देंगे, इसको काट देंगे 6 त्रिक 18, इससे काट देंगे 5 बिसहियन 100, यानी यहाँ कितना गया 20 गुणे 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 20 तिया 60, यानी बी बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प 60 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है, वो एक रेलगाड़ी खड़ी है प्लेटफॉर्म पे, उसको 5 मिनट में पार करता है। और जब वो रेलगाड़ी एक खंभे को जबकि वो रेलगाड़ी जो है एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों के बीच अनुपात आपसे निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हम लोग ये करेंगे क्या, रेलगाड़ी की लंबाई यक्स मान लेते हैं, यानी ट्रेन की लंबाई हम लोग यक्स मान लेते हैं, यक्स मीटर। ठीक है, मीटर इसको लिख दे रहा हूं। अब देखिए, जब एक व्यक्ति पार कर रहा है, व्यक्ति की चाल निकाल लेंगे हम लोग। ये चाल व्यक्ति की निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, व्यक्ति को हम लोग मैन यानी यम से डिनोट कर देंगे, बी एम निकाल रहे हैं। तो रेलगाड़ी की दूरी होगी, रेलगाड़ी की दूरी हम लोगों ने यक्स मान ली। टाइम उसको कितना लग रहा है 5 मिनट, यानी 5 गुणे 60। अच्छा 5 गुणे 60 क्यों किया गया, क्योंकि जब दूरी मीटर में मानी है तो टाइम सेकंड में होगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 60 सेकंड, यानी कितना आ गया, व्यक्ति की चाल कितनी आ गई यक्स बटे 300, 6 पंचे 30, यानी 300 मीटर प्रति सेकंड। ये व्यक्ति की चाल आ गई। अब देखिए, अब आगे आप लोग उस निकालने के लिए क्या कह रहा है इसमें, व्यक्ति और रेलगाड़ी की चालों का अनुपात। अच्छा जब रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो खंभे की कोई लंबाई नहीं होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। जब ये यानी बी आर, जब हम लोग रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे बी आर, तो दूरी कितनी रहेगी रेलगाड़ी की दूरी, तो रेलगाड़ी की दूरी कितनी है यक्स, टाइम उसको कितना लग रहा है 48 सेकंड। ठीक है, यही लग रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड ये क्या आ गया, ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। अब आपसे अनुपात पूछ रहा है, यानी बी एम अनुपात बी आर, यानी व्यक्ति का अनुपात और उसका अनुपात पूछ रहा है। तो बी आर यहां लिख दे रहा हूं, बी आर बी एम यानी व्यक्ति की चाल अनुपाते बी आर रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, व्यक्ति की चाल कितनी आई यक्स बटे 300 अनुपाते रेलगाड़ी की चाल कितनी आई यक्स बटे 48, यक्स से यक्स कट जाएगा, अच्छा ये चीज जान रहिएगा, अनुपात कभी बटा में नहीं होता। तो इसको हम लोग 300 गुणे 48 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे। तो जब गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यक्स से कट जाएगा, 300 से 300 कट जाएगा, ये बचेगा 48। ठीक, अनुपाती इधर 48 से 48 कट जाएगा तो 300 बचेगा, क्योंकि 300 गुणे 48 से इधर गुणा करा दिए तो 48 बच जाएगा, 300 से 300 इधर कट जाएगा, इधर 48 से 48 कट जाएगा तो 300 बच जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 12 चौके 48, 4, इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 6 30, 60 हो गया, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। तो बीएम अनुपाते बी आर, बीएम अनुपाते बी आर यानी व्यक्ति की चाल अनुपाते ट्रेन की चाल कितना आ गया 4/25।
यही आपसे निकालने कह रहा था। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 4:25। समझ में आया? पहले हम लोगों ने किया क्या, व्यक्ति की चाल निकाल ली तो x/300 मीटर प्रति सेकंड आया। फिर हम लोगों ने ट्रेन की चाल निकाल ली तो x/48 मीटर प्रति सेकंड आया। दोनों का अनुपात निकाल लिया तो कितना आया? 4:25, विकल्प बी। ठीक है, 4:25 बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। एक रेलगाड़ी ए, एक स्थिर रेलगाड़ी बी को, मतलब एक रेलगाड़ी ए है और एक बी रेलगाड़ी है वो खड़ी है, को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 240 मीटर दी हो तो रेलगाड़ी बी की लंबाई, मतलब जो खड़ी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई आपसे निकालने के लिए कह रहा है। तो बी की लंबाई हम लोग मान लेंगे अपनी तरफ से। भाई रेलगाड़ी बी की लंबाई बी की मानेंगे। बी की लंबाई हम लोग मान लेते हैं यक्स मीटर। ठीक है, अब कह रहा है जैसा ए रेलगाड़ी जो है वो एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और एक ही दूरी आपको दी हुई है। तो हम लोग पहले ए की चाल निकाल लेते हैं, बी ए निकाल लेते हैं। बी ए जब निकालेंगे ए की चाल, ए जो है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो इसको काट देंगे, कितना आ गया? 12 दूना 24 यानी 12। तो बी ए कितना आ गया? 12 मीटर प्रति सेकंड। ये किसका आ गया? चाल आ गया बी ए, यानी जो बी ए रेलगाड़ी है, ए वाली रेलगाड़ी है। बी की ए की दूरी दी हुई है 240 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जब दोनों रेलगाड़ियां, मतलब वो खड़ी रेलगाड़ी को ए पार करेगी तब निकालेंगे। तो चालें, ये तो खड़ी है उसका कोई मतलब नहीं, तो इसकी चाल ये भी बी ए होगा बराबर 240, क्योंकि 240 तो ए की लंबाई है और प्लस यक्स हम लोगों ने जो ट्रेन बी है खड़ी है उसकी लंबाई हो गई। टाइम उसको कितना लग रहा है? 50 सेकंड। तो ये चाल कितनी आ गई? मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों चालों को आपस में बराबर रख देंगे। बी ए बराबर है तो 12 मीटर 12 बराबर 240 प्लस यक्स बटे 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 12 पंचे 60 यानी 600। ठीक है, बराबर 240 प्लस यक्स। तो यक्स बराबर निकाल लेंगे 600 माइनस 240, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 10 में ये 0, 10 में की 4 गई 6, 5 में से 2 गई 3, यानी 360 मीटर। यही निकालने के लिए आपसे कह रहा था। यक्स है क्या? दूसरी जो खड़ी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई है। ठीक है, तो खड़ी यानी बी की लंबाई, बी की लंबाई कितनी है? 360 मीटर आई। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प 360 मीटर। ठीक है, 360 मीटर। अब आज ट्रेन को समाप्त करते हैं। कल से नया चैप्टर आप लोगों को नाव एवं धारा, नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, कल से बोट्स एंड स्ट्रीम शुरू किया जाएगा। यदि इसमें जैसे 6 चैप्टर हमने कराए, लगभग 30 क्वेश्चन करवाए हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई अदर क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे उसको भेज दिया करिए, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।